मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पंचायत सहायक भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पंचायत सहायक जो पद है यह अस्थायी होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोगों का एक कमेंट्स आ रहा था, बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था। ठीक है, तो यह कैसे अस्थायी होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कैसे होगी, क्या हमें काम करने होंगे उसके लिए, क्या हमें एफर्ट लगाने होंगे, क्या हमें करना है, किस तरह से करना है, सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है, तो आइए पहले एक ऑडियो सुन लीजिए। ऑडियो सुनने के बाद फिर मैं वहाँ पर बैक आऊँगा और आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। ऑडियो आपने सुन ली। तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा। एक तरफ तो चाह रहे हो कल ही परमानेंट हो जाए और सपोर्ट भी नहीं करोगे तो कहाँ से हो जाओगे तुम लोग। अबे जिसका लोगो तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है उसको सपोर्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? नहीं करना है तो रिजाइन दे दो। शुरू में ज्वाइनिंग क्यों कर रहे हो ये बताओ। सेक्रेटरी कितने हैं तुमको पता है? कितनी कम है सेक्रेटरी पूरे उत्तर प्रदेश में? एक एक सेक्रेटरी के पास 7-7 8-8 पंचायत हैं और उनकी सैलरी मालूम है क्या होती है? उन्हीं की जगह ये लोग सेट होंगे अगर सरकार आई तो। ये जो है पद जो है ये सेक्रेटरी का ही तो सहायक है। मिनी मिनी भवन जो बन रहा है ग्राम में, ये बस्ती का जो नाम है वो सेक्रेटरी का सहायक ही है, छोटा सेक्रेटरी जिसको हिंदी में बताया जाए तो। और जब सेक्रेटरी को चयन क्यों करेगी सरकार महंगे उसमें जो सस्ते में मिल रहा है, इन्हीं का प्रमोशन होगा ऊपर। इतना पैसा लगा रही है, 13-14 लाख का वो बन रहा है, भवन बन रहा है और इतने उपकरण आपको मिलेंगे, सब कुछ है, तो कोई पागल है सरकार। बस ये है कि तरीका होता है धीरे धीरे काम करना, वरना इतनी भीड़ हो जाती कि मुश्किल हो जाता चयन करना भी। जब 6,000 रुपये हालत है, अगर तुम 40,000 इसकी सैलरी रख देते तो क्या हालत हो जाती है बताओ। तरीके से होता है ना सब काम। अब सब्र रखो, काम बहुत स्पीड से चल रहा है, जल्दी निमट जाएगा सब। शांति बना के रखो। अबे यार संगठन में बहुत दम होता है मालूम है। शिक्षा मित्र का संगठन कितना तगड़ा हो गया था। अगर अखिलेश की सरकार होती पिछली बार तो परमानेंट हो गए होते। और आपको पता भी कि सैलरी उन्होंने मास्टर की उठाई भी है कई साल तक, समझ रहे हो। एम्बुलेंस वाले हैं, अखिलेश होता तो परमानेंट हो जाते तुरंत। अभी पीछे धरना हुआ है लखनऊ में, योगी ने सस्पेंड कर दिए बैठे बैठे पता नहीं जाने कितने। तो ये तो राजनीति है। आप लोगों के ऊपर जो लोगो लगा हुआ है वो बीजेपी का लगा हुआ है, समझ रहे हो। ये हकीकत है, आप कोई समझे ना समझे। अब बात तो वो है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परमानेंट तो सोच रहे हैं कल हो जाए, ज्वाइनिंग लेटर कल मिल जाए, वोट देंगे साइकिल को या किसी और को। तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई। ऑडियो में साहब क्या बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि पहले जब शिक्षा मित्र था तो भी संविदा बेस हुआ था। तो संविदा बेस हुआ था, फिर वहाँ पे जो सरकारें थी, मतलब किसी की भी सरकार रही हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सरकार थी, तो वहाँ पे जब सरकार चेंज हुई है तब इनको हटाना चालू किया गया है। मतलब जो जिस सरकार ने भर्ती की, अगर वो सरकार रही होती तो जो पंचायत सहायक हैं यह अस्थायी हो गए होते और अस्थायी हुए भी थे। और साल भर इन्होंने अपनी फुल इनकम वाला जो मतलब पूरी जो सैलरी होती है 35 या 40, सब कुछ भी रहा हो, कहने का मतलब क्या, एक परमानेंट इस टीचर की तरह उन्होंने ट्रीट किए गए और उन्हें वेतन दी गई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पंचायत सहायक पद पर चयनित होना चाहते हैं, हुए हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या आप टॉप मेरिट पे हैं, सिलेक्शन होने वाला है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि कौन सी सरकार ने पंचायत सहायक पद का आवेदन करवाया था। और वह जो पद है, अगर अपना पद आप बचाना चाहते हैं तो हमें करना क्या है, तो हमें यही करना है कि जिस सरकार ने इस पद को दिया है उसी को सपोर्ट करना होगा, तभी जा कर के यह पद जो है बना रहेगा। अन्यथा किसी और की सरकार जैसे आएगी, उस पद को लास्ट से, शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ख़त्म कर देगी, किसी प्रकार का पद नहीं रहेगा। ये हर सरकारें ऐसी करती हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है,
आप जो भी करना चाहते हैं, संगठन का सपोर्ट करना चाहते हैं, संगठन का आप सपोर्ट करिए, ठीक है? ताकि इसी प्रकार के जो एफर्ट्स रहेंगे, जो प्रयास रहेंगे हम लोगों के द्वारा, आप ही लोगों के लिए संगठन बनाया गया है और आपके लिए ही संगठन बनाया गया है, ठीक है? तो यही सभी चीज़ें हैं। अब बहुत क्लियर कट मैं बात कहना चाहूँगा कि अगर पद को बचाना है तो जो सरकार अभी चल रही है, इसी सरकार को चलने दीजिए, अन्यथा किसी और की सरकार आएगी, यह पद जो है ख़त्म कर देगी। आई बात समझ